साथ मरकुस निकालेंगे। मरकुस 6 अध्याय निकालेंगे और उसके 45 से पढ़ेंगे करीब 52 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पार पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उसने आगे निकल जाना चाहा था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उसने मन कठोर हो गए थे। चलिए आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज इस वचन को सीखने के लिए चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता मदद करे। प्रभु इन गवाहियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, अपना अनुग्रह अपनी दया हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में आपने काम किया, ये गवाहियों के द्वारा आपकी महिमा हुई। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमें बुद्धि और ज्ञान दे, वो शक्ति सामर्थ्य बल दे कि हम इस वचन को सीखें समझें और इस वचन के द्वारा आपकी महिमा करें। तो हमारी सहायता कर, जितने यहाँ बैठे हैं सबको बुद्धि समझ का ज्ञान दे, आत्मा से भर प्रभु, तेरे वचन को समझ सकें, तेरी महिमा कर सकें। जो नहीं आए हैं उनको तेरे हाथों में सौंप दें। तू सहायता कर उनकी भी, ऐसा हृदय ऐसा मन दे कि निरंतर तेरी संगति में आए, तेरे डर भय में जीवन बिताएं और तेरी महिमा कर सकें। सब कुछ तेरे नाम की महिमा के लिए इन दिनों होने पाए। अब तक संभाला है, सहायता की है, आगे भी संभालेंगे, सहायता करेंगे। धन्यवाद करते हैं। ये छोटी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। प्रभु ने जब इस संसार में था उसने बड़े बड़े काम किए और लोगों ने आश्चर्य कर्मों को देखा भी और देखने के बाद भी फिर भी अनदेखा किया। लिखा है लास्ट में जब पढ़ते हैं कि उनके हृदय कठोर हो गए। हृदय कठोर हो जाने का मतलब यह है कि संसार की ओर अपने मन को फिराने लगे, संसार की ओर देखने लगे, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की चकाचौंध में वो खो गए। उस समय भी लोग भटक जाते थे और आज सबसे ज्यादा भटक रहे हैं, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। जब हमारे हृदय में वचन होगा तो हमारे हृदय कठोर नहीं हो सकते। यहां दृष्टांत में साफ कहा, यीशु मसीह ने चेलों को पहले भेज दिया और स्वयं जो है प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना कर रहा इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। प्रार्थना ही है जो हमें
हमारे रहस्यों को हम पे प्रकट करती है, किस तरह से हम आशीष पाएं, किस तरह अपने जीवन से निराशा को दूर करें, किस तरह हम परमेश्वर से बल पाएं। इन दिनों उपवास के दिन चल रहे हैं, लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बल पाना है। और निर्बलता में ही परमेश्वर का बल हमारे अंदर आता है, ये हमेशा याद रखना। चेले नाव में रहते हुए भी और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब उस समय जो चेले 24 घंटे परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ रहते थे, और आज हम कितने समय रहते हैं? संडे के संडे हम लोग मिलते हैं। लोग संडे में ही अपने कामों को महत्व देते हैं। संडे में कहीं दावत में चले जाएंगे, कहीं शादी विवाह में चले जाएंगे, कोई नॉर्थ में चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, क्योंकि उन्हें सोच समझ नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जब हम उसके बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मृत्यु को स्मरण करके ही बपतिस्मा लिया जाता है कि आज से हम आपके पीछे चलेंगे। हमारी प्रायोरिटी, हमारा पहला स्थान परमेश्वर को होना चाहिए। लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगाई पा जाते हैं, कुछ दिन आते हैं और फिर अपने घर पर जाकर बैठ जाते हैं। वो दृष्टांत आपने सुना होगा कि घर को साफ सुथरा देखकर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं फिर उसके अंदर आ जाती हैं, फिर उसकी स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो जाती है और वो परमेश्वर के उपकारों को भुलाकर संसारिक बातों में लग जाता है और संसार के लोग उसे डूबने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि आज के युग में क्या हो रहा है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे की आशीषों से दुखी हैं कि ये अच्छा खा पी रहा है, ये अच्छा फल फूल रहा है, ऐसा इसके जीवन में कैसे हो रहा है। यही कारण है कि आज लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उपकारों को भुलाकर उसके अधीन रहना नहीं चाहते। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसने स्वतंत्र किया है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं दी कि हम उसको स्मरण ना रख सकें, उसके भय में जीवन ना बिता सकें। जो इस गलती इजराइलियों ने की थी, वही गलती आप और हम कर रहे हैं। इजराइलियों को कई बार परमेश्वर ने चिताया और बताया, लेकिन वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं में बने नहीं रह सके। जब जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर ने उन्हें दूसरे राजाओं के अधीन कर दिया। किसी को 40 वर्ष की गुलामी में छोड़ दिया, किसी को 50 वर्ष की में, और पूरी इजराइल जो है 470 साल गुलामी का जीवन व्यतीत करती रही। क्या परमेश्वर को ये अच्छा लगा था कि उनको गुलामी में छोड़ देता? क्योंकि परमेश्वर दंड जरूर देता है हमारी लापरवाही का, हमें उसे जीवन में पहला स्थान ना देने का और उससे दूर हो जाने का हमें दंड मिलता है, और हम उसको स्मरण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ हमें सिखाता है। यदि यहोशू की पुस्तक आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है, इतना याद रखना कि जो व्यवस्था की पुस्तक तुझको दी है उसी को स्मरण करके सारे कार्य करना, उसी पे रात दिन ध्यान दिए रहना और उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। यहोशू को यह आज्ञा परमेश्वर ने दी, वही आज्ञा आपको और हमको भी मिली है। हम कितने लोग हैं जो उसके अनुसार करने की चौकसी करते हैं? आज मैं देख रहा हूं संसार में लोग मसीह में आ जाने के बाद भी चोरी चालाकी करते हैं। क्या हम परमेश्वर से छिप सकते हैं या परमेश्वर से अपनी योजनाओं को छिपा सकते हैं? यशा नबी की पुस्तक में साफ लिखा, हाय उस पर जो अपनी युक्तियों को छुपाता है। परमेश्वर सब कुछ प्रकट कर देने वाला है। जो बातें हम अंधेरे में कह रहे हैं वो परमेश्वर उजाले में प्रकट कर देगा, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। यहां चेले घबरा गए अंधेरे में और क्या समझने लगे कि ये कोई भूत है।
कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय भी ऐसे लोगों की आस्था थी। भूत प्रेत उस समय भी थे। जब चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके तो यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। उस बच्चे को मेरे पास लाओ, उसकी दुष्ट आत्मा को निकाल लेता है यीशु मसीह। चेले क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था, उनके अंदर विश्वास की घटी थी। इसलिए चेले कहते हैं, तो हमारी अविश्वास का उपाय कर। आज लोगों में विश्वास की कमी है। जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, अच्छा घर दिया, अच्छी नौकरी दी, अच्छा खाने पीने को दिया, वो लोग एक पल में कह देते हैं परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। वो अपने ज्ञान को, अपनी रेपुटेशन को, जो परमेश्वर ही देता है। भजन संहिता आप पढ़ोगे, लिखा है वो एक को कूड़े से, यानी घूरे शब्द लिखा है वहां, कूड़े से उठाकर ऊंचाइयों पर बिठाता है। वो परमेश्वर ही करता है। भजन संहिता पढ़ोगे, लिखा है धन महिमा प्रतिष्ठा केवल परमेश्वर देता है। और आज लोग ये समझ रहे हैं कि हमें अपने आप से मिल रही है, हमारी जो है बल का हमें जो है प्रतिफल मिल रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो कड़ी लगन से हम काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। यहाँ चेले को भी प्रतिफल मिला। क्या मिला? कि वो नाव खेते खेते थक गए और यीशु मसीह उनसे आगे निकलना चाहता था। आज भी लोगों में दौड़ लगी है, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे पहुंच जाऊं, मैं ऊंचाइयों पे पहुंच जाऊं। लेकिन क्या वो पहुंच जाते हैं अपनी समझ से? फिर से पढ़ेंगे इसको और सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को विवश किया। हाँ, चेलों को विवश कर दिया कि तुम लोग जाओ। यानी चेले यीशु मसीह का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे वहाँ। हाँ, कि वे नाव पर चढ़कर उससे पहले उस पर बेतसैदा को चले जाएं। तब जब तक कि वह लोगों को विदा करे, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गए। हाँ, चेलों को जिम्मेदारी दे दी कि तुम लोग जाकर बैतसैदा में व्यवस्था को देखो और तुम लोग चले जाओ, और मैं इन लोगों को विदा करके इन लोगों को क्या करूंगा? परमेश्वर के लोगों को विदा कर दूंगा। तो वो व्यक्ति विदा खुद करता है, चेलों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है, और विदा करके कहाँ चला जाता है? एक पहाड़ पर चला जाता है प्रार्थना करने के लिए, एकांत में। लेकिन वचन कहता है तू अपनी भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। आज हम पहाड़ पर जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वारा पहाड़ रूपी समस्याएं हमारे जीवन की हो या किसी भी जीवन की हो, परमेश्वर हटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। हाँ, यीशु मसीह को पता था जब सांझ हो गई है उनको, तो वो कहाँ पर होंगे वो अनुमान लगा लेता है। हाँ, और वह अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वह खेतों खेत घबरा गई, क्योंकि हवा उसके विरुद्ध थी। हाँ, हवा विरुद्ध में चल रही थी, नाव आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए वो क्या हो गए? चेले घबरा गए। यानी तूफान चल रहा होगा, आंधी आ रही होगी और लहरें उठ रही होंगी, इसलिए हवा उनके विरोध में काम कर रही थी। लेकिन वो इतने डर गए कि अब हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। वो अपने जीवन में इतना पजल्स हो गए कि वो सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि अब हम क्या करें, आगे पढ़ें। तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया। हाँ, रात के चौथे पहर, यानी दिन निकलने पर होगा। इतना लंबा रास्ता चेले तय कर रहे थे, उस झील के पार जाकर बैतसैदा जगह में वो सुसमाचार सुनाना चाहते होंगे। वहां भी कोई आराधना सभा रखी होगी, और चौथे पहर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आया। हाँ, और उसके आगे निकट जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा
कि भूत है। हाँ, झील पर यानी पानी पर चलते हुए देखकर वो लोग डर गए। ये कौन है जो पानी पर चल सकता है? हम मरकुस 4 अध्याय में भी देखते हैं, जब चेले नाव में सफर कर रहे हैं तो आंधी आ जाती है, तूफान आ जाती है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु उस नाव में सवार कर रहा था, उसी में था वो, लेकिन पिछले भाग में सो रहा था बड़े सुख से, चैन से। लेकिन चेले उस आंधी तूफान में भी वहां डर गए, घबरा गए और स्मरण करने लगे और कहा, हे गुरु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? क्या ऐसी बात है कि यीशु मसीह को चिंता नहीं होगी इन चेलों को? कभी कभी हमें और आपको भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। हम कठिनाई का जीवन जी रहे हैं, हम परेशानी में जी रहे हैं और हमारे लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 को पढ़ोगे कि देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, एक ऐसा द्वार जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको वो बंद कर देता है उसे कोई खोल भी नहीं सकता। जब हमें रास्ते नजर ना आए तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है, क्योंकि यिर्मयाह 33 अध्याय में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा गूढ़ और कठिन और रहस्यमय बातें जिन्हें हम और आप नहीं समझते। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि हम उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो हमें कोई रहस्य पता नहीं चलेगा। फिर हम संडे में यहाँ आएंगे, बैठ के वचन को सुनकर चले जाएंगे और हमें पता नहीं चल पाएगा कि जो आज का वचन था वो कैसे था, क्या था, हमारी समझ से बाहर। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको वो रहस्य बताएगा। चेले डर गए और गुरु से अपील करने लगे कि तू हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। यहाँ चेले उस वजह से डर गए कि अंधेरे में पानी पर चलकर कौन आ रहा है। पानी पर चलना मामूली बात नहीं है। लोग तरह तरह से दिखाते हैं मूवीज में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चाई के साथ पानी पर चलकर आ रहा। चेले डर गए कि ये कोई भूत आ गया है, लेकिन उसने क्या कहा, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। और परमेश्वर ने उन्हें दिलासा दिलाई, हिम्मत रखने के लिए कहा। लेकिन क्या आप और हम कठिनाइयों में, परेशानियों में, चिंताओं में अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखते हैं? यहाँ चेलों के अंदर एक कमी आ गई, वो उस पर विश्वास नहीं रख सके, क्योंकि हम उस सृष्टिकर्ता के उस विश्वास में धनी परमेश्वर के संतान हैं, जो वचन में कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। इन पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं ना खेती करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको समय पे खिलाता हूं। हम उसके पुत्र पुत्री हैं, उसने हमें दाम देकर खरीदा है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। चेलों के लिए भी तैयार था वो, जो चौथे पहर आकर डर गए और उसको पानी पर चलते हुए देख के घबरा गए। और यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, हिम्मत रखो, क्योंकि हमारा सहारा, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, भजन संहिता 62 के 8 को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। हाँ, उससे अपने मन की बात खोलकर कहो, हर समय भरोसा रखो। ये परिस्थिति यहाँ हम देख रहे हैं, चेलों की ऐसी थी कि पानी पर यीशु मसीह को चलते देखकर घबरा गए और डर गए और हिम्मत नहीं रख सके। और क्या किया, भरोसा नहीं रख पाए, उनका भरोसा टूट गया और भूत समझकर वो घबराकर अपने आप को पजल समझने लगे और आधारहीन हो गए। और उन्होंने, यीशु मसीह ने फिर उनको रिप्लाई दिया। आगे बढ़े। परमेश्वर हमारा परम स्थान है। उसमें वापस आ जाएंगे, मरकुस में 50
और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हाँ, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। बातें करने लगा ताकि जो घबराहट उनके अंदर आ गई है, परेशानी उनके अंदर आ गई है, उसके विषय में यीशु मसीह उनसे बात करने लगा। मेरे प्यारों, जब हम कठिनाई में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, यीशु मसीह उस समय हमसे बात करने के लिए आएगा। हमें भी उस पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। जिस तरह वचन में पढ़ा कि हर समय उस पर भरोसा रखो। भजन संहिता 34 में लिखा है, हर समय उसका धन्यवाद करो। और फिलिपियों की पत्री में लिखा है, तुम्हारे विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख क्या किए जाएं, उपस्थित किए जाएं। आगे बढ़ें। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। हाँ, यानी जो लोग और भी सफर कर रहे होंगे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पानी पर चलकर आया और हवा थम गई और वो चेलों के साथ उस नाव में बैठ गया। वो उनके लिए आश्चर्यक्रम था। मरकुस 4 अध्याय में भी देखते हैं, लोगों ने देखा ये कौन व्यक्ति है जो आंधी तूफान को आज्ञा दे रहा है, प्रकृति उसके अधीन है। आज हमारे देश में कोई बवंडर आ जाए, कोई क्या है जो उसे रोक सकता है? एलिया नबी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि 3 बरस बारिश ना हो तो बारिश नहीं हुई। फिर उसने कहा बारिश हो तो बारिश हुई। क्या हमारी और आपके प्रार्थना से ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हमें अपने घुटनों, जो हमारे घुटने जो निर्बल हो गए हैं, उन्हें बलवंत करना पड़ेगा। बलवंत कैसे करेंगे? हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें, अपनी निवेदनों को, अपनी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएं। पौलुस क्या कहता है? मेरे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा द्वार खोल दे कि मैं सुसमाचार याब से सुना सकूं। निर्बलता में ही मैं बलवंत महसूस करता हूं। क्या आप और हम निर्बलता में अपने आप को बलवंत महसूस करते हैं? जब हम आंधियों में, तूफानों में, परेशानियों में, चिंताओं में घिरे होते हैं, क्या हम उस समय परमेश्वर की ओर देखते हैं? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं कि प्रभु, इन दिनों हम परेशानी में हैं तो हमारी परेशानी से छुड़ा? आप जब उसे पुकारोगे, वचन में लिखा है, मैं पुकारने से पहले ही तुम्हारी सुन लूंगा। भजन संहिता में लिखा है, तू संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। यहाँ चेलों ने पुकारा नहीं, केवल डर दिखाया। यीशु मसीह उनके हृदय की बात को समझ गया कि ये परेशान हो चुके हैं। आगे बढ़े। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हाँ, जो भीड़ उसके साथ चलती थी, रोटी खाने वाली या वचन को सुनने वाली, कुछ लोग संसारिक लोग थे जो रोटी खाने के लिए उसके पीछे रहते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो आत्मिक भूख प्यास में उसके साथ रहते थे और वो उस बात को नहीं समझते थे, वो वचन को नहीं समझते थे। उनके हृदय कठोर हो गए थे। आज में हम देख रहे हैं जगह जगह कलीसियाओं में लोग ठंडे पड़ गए हैं। प्रार्थना में जाने के बजाय वो शादी विवाहों में जाना पसंद करते हैं। मृत्यु के घर में जाने से अच्छा वो दावतों में जाना पसंद करते हैं। और जबकि वचन कहता है शोकित परिवार में जाना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उसके दुख में शामिल हो सकते हैं। सुख में तो सभी होते हैं, हमें दुख में शामिल होकर उसकी हिम्मत को बंधाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु तुम्हें इस दुख से बाहर निकाले, तुम्हें शांति दे और तुम्हारी सहायता करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं लोगों के हृदय इतने कठोर हो गए हैं, संडे को महत्व न देकर अपने जीवन की चिंताओं को, अपने घरेलू कामों को, अपने संसारिक कामों को इतना महत्व दे रहे हैं। यदि हम उसके बेटा बेटी हैं, जैसा वो वायदा करता है वो पूरा करता है, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। एक जन्म देने वाले माता पिता हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ रहता है, वो हमें विश्वास में बने रहने के लिए सहायता करता है। हमारे कठोर हृदयों को वो ही तोड़ता है। वचन में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ जाओ। आज लोग परीक्षाओं में पड़े रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना
अच्छा नहीं समझते, क्योंकि प्रार्थना उनसे होती नहीं, क्योंकि शैतान उनको प्रार्थना में बैठने नहीं देता, प्रार्थना में उन्हें आने नहीं देता, प्रार्थना से बाहर लेकर भागता रहता है। और लोग धीरे धीरे परमेश्वर से और उसकी संगति से, उसके वचन से दूर हो जाते हैं। और जब कोई उन्हें अपना मसीह भाई बहन कोई मिलता है, तब वो उसकी बुराइयां करते हैं कि मैं बहुत दिन परमेश्वर के साथ रहा लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन क्या वो अपनी गलतियां भी बताता है कभी कि मैंने भी परमेश्वर को कभी अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दिया, पहले मैंने अपने घर के कामों को किया, अपने संसारिक कामों को किया, तब मैंने परमेश्वर को याद किया। दुख में हर कोई परमेश्वर के सम्मुख कमिटमेंट कर देता है, लेकिन उस कमिटमेंट के साथ साथ चलना भी परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है। आगे पढ़ेंगे 53 से। हाँ। वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे। गन्नेसरत, हाँ, गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है, वहाँ वहाँ लिए फिरे। हाँ, यानी लोग वहाँ उसके असंख्य भीड़ में लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे लोगों में सुसमाचार फैल गया कि यीशु आया है जो चंगा करता है, यीशु आया है जो रोगों से छुटकारा देता है, और लोग अपने बीमारों को चारपाइयों पर, खाटों पर या कुर्सियों पर लेकर आने लगे और वो उनके लिए काम करने लगा। वो उनके लिए काम करने लगा। परमेश्वर के लोगों का इंतजार हो रहा है और परमेश्वर उनके साथ है, और वहां लोग अपने बीमारों को और अपने लोगों को लेकर आ रहे हैं कि इन्हें चंगाई से, रोगों से, बीमारियों से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि यीशु नाम ही है जो हमें उद्धार दिला सकता है, यीशु नाम ही है जो हमें चंगा कर सकता है। आगे बढ़े। और जहाँ कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। हाँ, ये एक मिरेकल्स है, जितने भी उसे छूते थे वो चंगे हो जाते थे। कोई ऐसा नहीं था जो विदाउट चंगाई के वहां से लौटता था। आज कलीसियाओं में लोग आते हैं और उन्हें चंगाई मिलती है, लेकिन चंगाई का कैसे दुरुपयोग करते हैं, फिर वो भवन में आने की कोशिश नहीं करते। आज क्या हो रहा है संसार में कि लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां एक बार जाते ही हमें चंगाई मिल जाए और दोबारा जाने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि अधूरा छुटकारा चाहते हैं, पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं चाहते। स्थानीय कलीसियाओं के पासवानों से इसलिए संपर्क नहीं करते कि अब हमें बार बार वहां जाना पड़ेगा, अधीनता में रहना पड़ेगा। अब कहीं बाहर जाएंगे, जैसे कहीं से भी गांव में, शहर में आराधना हो रही होगी, वहां चंगाई पाकर चले आएंगे और फिर वो अपने आराम से संसार की उसमें चकाचौंध में खो जाएंगे और फिर से लोगों से ग्रसित हो जाएंगे और फिर कोशिश करेंगे और कहेंगे, गवाही देंगे कि हाँ मैं पहले भी परमेश्वर को जानता था। क्या जानना ही काफी है? यदि परमेश्वर के पुत्र को ऐसा विश्वास लोगों के अंदर रखना होता कि जो मुझे जानता है वो उद्धार पा जाएगा, तो वो कभी न कहता कि लगातार संगति करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ जाओ। आदम और हव्वा से वो रोज परमेश्वर को भुलाकर अपने कामों को महत्व देते हैं। परमेश्वर का वचन साफ बताता है, जितने भी रोगी आते थे वो लोग सब चंगे होकर जाते थे, चाहे उसके आंचल को छू लें। बाजारों में, चौराहों में, जहां भी यीशु मसीह दिखता था, लोग उससे निवेदन करते थे कि तू हमें चंगा कर दे, तो हमारे रोगी को चंगा कर दे। कई लोगों का विश्वास तो ऐसा था कि तू हमारे घर भी आने लायक नहीं है, यहीं से कह दे कि मैं चंगा हो जाऊं या मेरा रोगी चंगा हो जाए।
क्या हमारा ऐसा विश्वास है? क्या हम ऐसे विश्वास में बढ़ रहे हैं? क्या इस तरह से वचन में परिपक्व हैं? क्या इस तरह से मजबूत हैं कि हम अपने मुख से कह दें और वो बात हो जाए? यीशु मसीह ने जो कहा वो हो गया। जबकि वचन कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब आप और हम विश्वास करते हैं तो हम भी उसके द्वारा बड़े बड़े काम कर सकते हैं, प्रार्थना और वचन और उसके द्वारा पाई हुई सामर्थ्य से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक कोरस गाएंगे।